सच वाला किस्सा सुन लीजिए। बंगाल अगर यूपी में होता तो आरोपी मिट्टी में मिल चुका होता, लेकिन बंगाल की पुलिस न कुछ कर पाई, न न्याय का रास्ता खोज पाई। दीदी के राज में पश्चिम बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। लोकतंत्र का बहाना ममता की सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगी है। पिछले एक हफ्ते से बंगाल की जनता योगी को बुला रही है। मोहित वाला हाल बंगाल में आरोपी का नहीं हुआ। ममता की सरकार क्या महिलाओं की रक्षा के लिए नहीं है? क्या बांग्लादेशियों को ठिकाना देने के लिए है? क्या राष्ट्र विरोधी बातों के लिए है? क्या ममता बनर्जी को खुद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राजनीतिक मूल्यों को समझना होगा, बताना होगा बुलडोजर क्यों जरूरी है। अस्पताल में ही डॉक्टर के साथ गलत हो जाता है, जान चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है साहब बहुत बड़ा अपराध हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कई आरोपी थे, फिर ममता की पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को ही मुख्य आरोपी कैसे मान लिया? ममता बनर्जी की पुलिस क्यों सोई रही? बुलडोजर क्यों नहीं चला? मिट्टी में आरोपी क्यों नहीं मिले? घटना के 5 दिन बाद भी कोलकाता की पुलिस केस क्लोज क्यों नहीं कर पाई? सीबीआई की एंट्री में इतनी देरी क्यों हुई? ममता ने योगी का मॉडल क्यों नहीं अपनाया? बंगाल में अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो मोदी ने राष्ट्रपति शासन की पैरवी क्यों नहीं की? एक खास वर्ग के लिए पार्टी बनाई, सरकार चलाया, सब कुछ किया। जाहिर है बंगाल जलेगा। नहीं जलेगा तो ममता की राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाएगी? सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस की डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस लेकर गई। सीबीआई और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जांच के लिए शाम करीब 4 बजे आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम भी कोलकाता पहुंची। अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों से मुलाकात की। सीबीआई को भी पता है अगर बंगाल में बुलडोजर मॉडल होता तो अब तक पीड़िता के परिवार को न्याय मिल चुका होता। 5 दिन बाद राहुल गांधी की आंख खुली तो उन्हें याद आया बेटी के लिए कुछ बोलना है। ममता बनर्जी सरकार पे आरोप लगा है कि वो कुछ तो छिपा रही है। जहां घटना घटी थी वहां अचानक से निर्माण कैसे शुरू हुआ? घटना स्थल को सील किया जाता है तो वहां बगल में निर्माण किसके कहने पे शुरू हुआ? सालों से बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और हिंदू मारे जा रहे थे, तब किसी को क्यों नहीं लगा बंगाल में जान की कीमत नहीं है? तब किसी को क्यों नहीं लगा जहां जंगल राज में मर्द सुरक्षित नहीं, वहां एक महिला डॉक्टर की सुरक्षा की बात पूरी तरह से बेईमानी। लोकतंत्र में ममता बनर्जी ने सत्ता तो हासिल की, लेकिन वो बेटियों की रक्षा करने में असफल रही। यूपी में मोहित की घटना के बाद एक्शन क्या था? नवाब सिंह यादव राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरे, लेकिन आधी रात को पुलिस ने उन्हें अर्धनग्न अवस्था में ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधी की कोई शक्ल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। वो मोहित हो या फिर नवाब या फिर कोलकाता का साइको, हर किसी के लिए एक मॉडल होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था जब वोट बैंक की राजनीति के लिए काम कर रही हो तो ममता के राज्य में घटना होना कोई हैरानी की बात नहीं। दिल्ली का निर्भया याद है? एकदम वैसा ही केस है, लेकिन ममता की सरकार सोई थी। कोलकाता के हाईकोर्ट ने जब एक बार कहा ममता बनर्जी को योगी का बुलडोजर चलाना चाहिए तो वो समझ गई कि जज साहब भी बिक गए और बीजेपी के भक्त बन गए। लेकिन जज साहब ने तो बंगाल की स्थिति बताई थी, बताया था कि क्यों बंगाल में चाहिए बुलडोजर वाला मॉडल, बताया था कि बंगाल में बुलडोजर नहीं होगा तो बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। काश ममता बनर्जी ने राज्य की जनता के लिए काम किया होता तो आज बंगाल ऐसा नहीं होता। ना ही बंगाल में ये आग होती, ना ही डॉक्टरों के हाथों में तख्ती होती, ना ही पीड़िता की जान गई होती, ना ही उसकी किसी ने आबरू लूटी होती। ये तस्वीरें बंगाल की बता रही हैं। लोकतंत्र में कुर्सी मिलने के बाद नेताओं की मनमानी रोकने के लिए भी इस देश को भारी भरकम कानून लाने की जरूरत है। यूपी को क्यों चाहिए योगी? इस बात का अंदाजा बंगाल की घटना से लगा लीजिए। कोलकाता हाईकोर्ट के जज को भी बुलडोजर कार्रवाई क्यों चाहिए? ये समझना है तो बंगाल की सड़कों पर पीड़िता के लिए उठी आवाजों को सुन लीजिए। क्यों योगी नायाब हीरा है और क्यों ममता फेल हो रही है? ये जानना है तो कोलकाता के रेप केस का सच वाला किस्सा सुन लीजिए। बंगाल अगर यूपी में होता तो आरोपी मिट्टी में मिल चुका होता, लेकिन बंगाल की पुलिस न कुछ कर पाई, न न्याय का रास्ता खोज पाई।
दीदी के राज में पश्चिम बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। लोकतंत्र का बहाना ममता की सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगी है। पिछले एक हफ्ते से बंगाल की जनता योगी को बुला रही है। मोहित वाला हाल बंगाल में आरोपी का नहीं हुआ। ममता की सरकार क्या महिलाओं की रक्षा के लिए नहीं है? क्या बांग्लादेशियों को ठिकाना देने के लिए है? क्या राष्ट्र विरोधी बातों के लिए है? क्या ममता बनर्जी को खुद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राजनीतिक मूल्यों को समझना होगा, बताना होगा बुलडोजर क्यों जरूरी है। अस्पताल में ही डॉक्टर के साथ गलत हो जाता है, जान चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है साहब बहुत बड़ा अपराध हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कई आरोपी थे, फिर ममता की पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को ही मुख्य आरोपी कैसे मान लिया? ममता बनर्जी की पुलिस क्यों सोई रही? बुलडोजर क्यों नहीं चला? मिट्टी में आरोपी क्यों नहीं मिले? घटना के 5 दिन बाद भी कोलकाता की पुलिस केस क्लोज क्यों नहीं कर पाई? सीबीआई की एंट्री में इतनी देरी क्यों हुई? ममता ने योगी का मॉडल क्यों नहीं अपनाया? बंगाल में अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो मोदी ने राष्ट्रपति शासन की पैरवी क्यों नहीं की? एक खास वर्ग के लिए पार्टी बनाई, सरकार चलाया, सब कुछ किया। जाहिर है बंगाल जलेगा। नहीं जलेगा तो ममता की राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाएगी? सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस की डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस लेकर गई। सीबीआई और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जांच के लिए शाम करीब 4 बजे आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम भी कोलकाता पहुंची। अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों से मुलाकात की। सीबीआई को भी पता है अगर बंगाल में बुलडोजर मॉडल होता तो अब तक पीड़िता के परिवार को न्याय मिल चुका होता। 5 दिन बाद राहुल गांधी की आंख खुली तो उन्हें याद आया बेटी के लिए कुछ बोलना है। ममता बनर्जी सरकार पे आरोप लगा है कि वो कुछ तो छिपा रही है। जहां घटना घटी थी वहां अचानक से निर्माण कैसे शुरू हुआ? घटना स्थल को सील किया जाता है तो वहां बगल में निर्माण किसके कहने पे शुरू हुआ? सालों से बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और हिंदू मारे जा रहे थे। तब किसी को क्यों नहीं लगा बंगाल में जान की कीमत नहीं है? तब किसी को क्यों नहीं लगा जहां जंगल राज में मर्द सुरक्षित नहीं वहां एक महिला डॉक्टर की सुरक्षा की बात पूरी तरह से बेईमानी? लोकतंत्र में ममता बनर्जी ने सत्ता तो हासिल की लेकिन वो बेटियों की रक्षा करने में असफल रही। यूपी में मोहित की घटना के बाद एक्शन क्या था? नवाब सिंह यादव राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरे, लेकिन आधी रात को पुलिस ने उन्हें अर्धनग्न अवस्था में ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधी की कोई शक्ल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। वो मोहित हो या फिर नवाब या फिर कोलकाता का साइको, हर किसी के लिए एक मॉडल होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था जब वोट बैंक की राजनीति के लिए काम कर रही हो तो ममता के राज्य में घटना होना कोई हैरानी की बात नहीं। दिल्ली का निर्भया याद है? एकदम वैसा ही केस है, लेकिन ममता की सरकार सोई थी। कोलकाता के हाईकोर्ट ने जब एक बार कहा ममता बनर्जी को योगी का बुलडोजर चलाना चाहिए तो वो समझ गई कि जज साहब भी बिक गए और बीजेपी के भक्त बन गए। लेकिन जज साहब ने तो बंगाल की स्थिति बताई थी, बताया था कि क्यों बंगाल में चाहिए बुलडोजर वाला मॉडल, बताया था कि बंगाल में बुलडोजर नहीं होगा तो बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। काश पुलिस के सामने किसने किया सबूतों से छेड़छाड़, कोलकाता केस का नया वीडियो चौंका देगा। कौन है वो प्रिंसिपल जिसने कॉलेज का इतना बड़ा कांड छिपाया? कहाँ गई दीदी की ममता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर ने खोली ऐसी पोल, खुलासा सुन कहेंगे कानून बदलना होगा। महिला मुख्यमंत्री के राज में ये क्या हो रहा है? एक लड़की के परिवार वालों को इंसाफ ना मिले उसके लिए सबूतों को कौन मिटा रहा है? कोलकाता पुलिस की आंखों के सामने इतना बड़ा खेल चल रहा है फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? सामने बेंच पर बैठे पुलिस कर्मियों को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि सबूत दफन हो गए तो आरोपी छूट जाएगा? क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? साजिश की बात क्यों की जा रही है? इसे समझने के लिए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टर का बयान सुनिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। फिर सवाल यह है कि पुलिस ने इस केस में अब तक सिर्फ एक ही आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया? अब इस केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है, जो पाताल से भी सबूत ढूंढ लाएगी।
तो क्या सबूत सीबीआई भी नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वहां पर रिनोवेशन का काम शुरू हो गया। नियम ये कहता है कि जहां घटना हुई उस इलाके को सील कर दिया जाता है, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सेमिनार हॉल से सिर्फ 20 मिनट की दूरी की है, जहां 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपियों ने सारी हदें पार की। और उसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट का असली चेहरा तब सामने आया जब लड़की के माँ बाप ने कैमरे के सामने रोते हुए उस दिन की बात बताई। लड़की की माँ बताती है, जिस अस्पताल में वो ट्रेनिंग करती थी वहां से 8-9 अगस्त की रात में कॉल आई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। हमने कहा कैसे, कब, और भागते हुए अस्पताल पहुंचे तो वहां 3 से 4 घंटे तक हमें बेटी से मिलने नहीं दिया गया। वही अस्पताल के बाहर खड़ा रखा गया। जब उसकी फोटो देखा तो शक हो गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ किसी ने गलत काम किया। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राज में लगता है कि इन्हें इंसाफ मिलना मुश्किल है, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस केस में सीबीआई की एंट्री करवाई। पर अब वहां की पुलिस जिस हिसाब से अपने आंखों के सामने सबूत मिटवा रही है, वो साफ बता रहा है कि कॉलेज के कुछ लोग भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष जो घटना के अगले ही दिन ये कहते हुए इस्तीफा दे देते हैं कि वो हमारी बेटी जैसी थी, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ममता सरकार अगले ही दिन दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे देती है, जिससे न सिर्फ उस कॉलेज के स्टूडेंट भड़क जाते हैं, बल्कि बंगाल हाईकोर्ट भी ममता सरकार से ये पूछता है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा किससे पूछ कर दिया और नई नियुक्ति कैसे मिल गई। जहां घटना होती है वहां के सभी लोग जांच के दायरे में होते हैं। फिर सवाल है, प्रिंसिपल को इतने तरीके से किसने वहां से जांच के पहले ही हटा दिया। क्या ममता बनर्जी की पुलिस सही आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी है? ये सवाल बीजेपी के कई बड़े नेता और देश भर के डॉक्टर बार बार पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं ने तो ममता का नाम भी निर्ममता बनर्जी रख दिया। पर नाम वाली राजनीति से ज्यादा इंसाफ मिलना जरूरी है। आज पश्चिम बंगाल की पूरी पब्लिक खुलकर योगी के बुलडोजर की मांग कर रही है ताकि इंसाफ मिल सके।